हमारे साथ अंकिता के पिता भूप सिंह और ताया अतर सिंह भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भूप सिंह जी, अंकिता की सक्सेस को आप किस तरह से देखते हैं? फोर्थ अटेम्प्ट में 28वां रैंक, देश भर में हम बात करें, आप किस तरह से देखते हैं? अंकिता की सक्सेस से हम बहुत खुश हैं। अंकिता शुरू से ही टैलेंटेड है, अपने काम के प्रति पूरी लगन और मेहनत से काम करती है। स्टार्टिंग से क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक ये क्लास में टॉप किया है। उसके बाद IIT रुड़की से इसने पास आउट किया बीटेक, उसमें भी इसने टॉप किया है। और उसके बाद 2 साल इसने जॉब की, जॉब में भी इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। तो उसके बाद इसका विचार बना कि मैं समाज सेवा में आऊँ और जो गरीब समाज है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए मैं काम करूं। तो इसने जॉब को छोड़ी और सिविल सर्विसेज में इसने अपना भविष्य आगे बनाने की कोशिश की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि पापा जॉब के साथ तो मुश्किल होगा, तो कहा कि जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो हमें भी थोड़ा लगा भाई जॉब 22 लाख का इसका पैकेज है, तो इसमें लाखों जो कैंडिडेट हैं वो अपीयर होते हैं, तो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन शी वाज कॉन्फिडेंट, कहती है नहीं पापा कोई ऐसी बात नहीं, इन केस मुझे ये नहीं हुआ तो ऐसी जॉब तो मुझे कभी मिल जाएगी, क्योंकि IIT से पास आउट हैं तो जॉब का कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, परिवार से सलाह की, परिवार के सभी सदस्यों ने कहा ठीक है, इसको अपना जो इसका लक्ष्य है वो पूरा करने दो। और इसने पूरी मेहनत के साथ अगले साल जॉब छोड़ के 2020 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेन क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, 320 इसको रैंक मिला। उसके बाद इसको डायनिक सर्विसेज मिली है, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज। नाउ शी इज़ अंडर ट्रेनिंग एज SDM सेंट्रल दिल्ली। उसके बाद इसने भूप सिंह जी, 2000 एक मैं बात आपसे पूछना था, जैसे कि जब इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद एक पैकेज लगा, जैसे आपने कहा कि 22 लाख का इनका पैकेज लगा था। एक वो डिसीजन होता है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो अमूमन पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलो आप पढ़ाई करके जॉब लगी है। उस डिसीजन में आपका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या? और उस डिसीजन में हमारा ये था कि जैसे ये टैलेंटेड थी शुरू से ही, तो हमें ये था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो हमने कहा सिविल सर्विसेज की करो, कहते नहीं पापा मैं जॉब करूँगी, कि मुझे अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिला है। तो इसने खुद माँ ठीक है आपको जॉब करना तो आप जॉब करिए। तो जॉब करते करते अपने आप इसके मन में आया, तो इसने वीकेंड पे वहीं जॉब के साथ साथ कोचिंग ज्वाइन की, 6 महीने कोचिंग ली बेंगलोर में। और उसी दौरान इसका प्रीलिम्स हुआ, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसको पता था उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वास्ट सिलेबस है, तो जॉब के साथ साथ वो नहीं हो पाएगा। तो इसने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के डेडिकेटली इस पे लग गई और इसने इसको पूरे मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ किया और वो क्वालिफाई भी किया और आखिरी मुकाम तक वो पहुंची है। अंकिता के ताया जी अतर सिंह जी भी हमारे साथ है। अतर सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं अंकिता की इस जर्नी को और आज जो ये सक्सेस मिली? देखिए, शुरू से ही बड़ी होनहार बेटी है हमारी। वैसे तो तीनों बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी मतलब इनकी परफॉर्मेंस रही है स्कूल से और डिग्री तक। तो इसके मन में एक जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊं समाज के लिए। तो इसने बड़ी लगन से, बड़ी डेडिकेशन के साथ स्टडी की और उसको साकार करके दिखाया। आज इंडिया में UPSC के अंदर 28वां जो रैंक इनका है, ये एक तरह से इनकी उस डेडिकेशन का परिणाम है। ताई, जैसे आप हरियाणा के जींद से आते हैं, हरियाणा में हम बात करें, हरियाणा में काफ़ी मुहिम भी चली और बेटियों को कम आंका जाता है। उस दिशा में आप किस तरह से देखते हैं अंकिता की सक्सेस को? और हरियाणा के लोगों को, हम पूरे वैसे भारतवर्ष के लोगों को कहें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे भाई साहब ने अभी बताया था कि हमारे परिवार में ऐसी धारणा नहीं रही, लड़कों से ज़्यादा हम लड़कियों को सम्मान देते रहे हैं और इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। हम 6 भाई हैं, सभी भाइयों की जो हमारी बेटियां हैं वो बड़ी डबल MA और अच्छी सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट फील्ड में भी हैं। तो हमारे लड़कों से ज़्यादा हमारी बेटियां इंटेलिजेंट हैं और हमें इनकी जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, उसके ऊपर नाज है और इन्होंने वो करके दिखाया है। भूप सिंह जी, किसान परिवार से आप आते हैं, सैनिक परिवार से आप आते हैं, और इस सक्सेस को किस तरह से देखते हैं? उस परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आना और इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करना, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करना, आप किस तरह से देखते हैं? इसकी जो पढ़ाई की प्रेरणा है हमें हमारे पिताजी से मिली है। मेरे पिताजी सैनिक थे, आर्मी में, उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम में जॉब की। तो वहाँ उन्होंने देखा एक सिपाही की क्या वैल्यू है और एक ऑफिसर की क्या वैल्यू है। तो वो फौज से आने के बाद उसने पढ़ाई पे जोर दिया। हालांकि खेती बाड़ी का काम भी होता था, लेकिन प्रायोरिटी स्टडी की थी।
तो उन्होंने हमें भी पढ़ा, सभी भाइयों को पढ़ा, सभी क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। तो उसके साथ साथ बच्चों में भी उसके ऊपर लगन रही है पढ़ाई की। तो एक माहौल जो दिया ग्रामीण से मेरे पिताजी का श्रेय है, और उसके बाद बड़े भाइयों का, क्योंकि बड़े भाई चले उसके बाद छोटों ने भी वही लाइन ली और वही आगे बच्चों ने ली। तो परिवार का बहुत इसमें सहयोग है, प्रेरणा है इनकी। तो ये हैं अंकिता बुआ के पिता भूप सिंह जी और ताया जी अतर सिंह जी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। काफ़ी लंबी अगर हम ये कहें जर्नी होती है, एक एजुकेशन के बाद एक डिसीज़न, जॉब में आना, उसके बाद एक डिसीज़न लेना, प्रॉपर तैयारी करना, उसके बाद ये एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय माता पिता का और उनके ताया जी का भी जाता है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।